हे ऑल द ब्यूटीफुल पीपल आउट हियर, ऑल द ट्विन फ्लेम्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वेलकम टू हायर कनेक्शन एल्केमी। आई एम योर हीलर एंड लाइफ कोच गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जो कि आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक मैं आपका कोई इस तरीके से नहीं कर रही हूँ। इसका करने का अर्थ यही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर एक ब्लेम गेम में हम लोग आते हैं, जो है कि डीएम को ब्लेम करते हैं एंड डीएम कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स सम एक्सटेंट वो भी चीज़ होती है। कुछ डीएम्स ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेसिव होते हैं, जो अपने फेमिनाइन को बहुत चीज़ें बोल भी देते हैं, लेकिन कुछ डीएम ऐसे होते हैं जो काफ़ी साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि डीएफ के लिए काफ़ी पेनफुल होता है, राइट। क्यों 3D में ये सारी चीज़ें होती है। इसका अगर मैं रीज़न बताऊँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। रोज़ यहाँ पे सिर्फ एनर्जी अपडेट आप लोग सुनोगे, सो दैट्स नॉट अनफ। ठीक है, एनर्जी तो आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन एनर्जी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ में आपको काम करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आपको ये जर्नी के बारे में पता लगती है, तो जो भी फेमिनाइंस होती है ज़्यादातर उनको सबसे पहले अवेकन किया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे फेमिनाइंस को ही ज़्यादातर पहले पता लगती है, राइट। बहुत कम ऐसे मैस्कुलाइंस होते हैं जिनकी अवेकनिंग पहले होती है एंड उनको पहले पता लगती है कि ऐसे हम कोई स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं, कोई हायर कनेक्शंस में है, लेकिन तब तक किसी को कुछ पता नहीं होता है कि ये कनेक्शन में क्या प्रोज एंड कॉन्स आएंगे, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो वो चीज़ में आप लोग स्टक रहते हो। तो जो डीएफ होती है, जो इनिशियल स्टेज आप लोगों का रहता है, जो कि सबको पता है कि एक बबल फेज का टाइम आता है, फिर उसके बाद एक सेपरेशन फेज़ आता है, रनिंग चेजिंग फेज़ आता है। तो उसमें इनिशियल स्टेज में एक डीएफ क्या करती है, अपनी कंप्लीट एनर्जी सिर्फ अपने 3D के जो पर्सन होते हैं डीएम, उस पर्सन के पीछे लगा देती है। ठीक है, बजाय कि वो एनर्जी उनको अपने ऊपर लगानी है। इनिशियल स्टेज में किसी को एक्चुअली जेन्युइनली अगर मैं कहूँ तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है, एंड बहुत लोगों को पता होने के बाद भी उनको ये चीज़ पता नहीं होती है कि किस तरीके से इनर वर्क किया जाए, क्या करने से हमें बैलेंस फील होगी, हमारा यूनियन होगा, क्या वो मंत्र साधना मेडिटेशन ही है, या हमें कोई एफर्मेशंस करना होता है। एंड बहुत सारी डीएफ ऐसी होती है जो इनिशियल स्टेज में बहुत सारी चीज़ें करती है। मेडिटेशन भी करोगे आप घंटे घंटे, फिर आप पूरा मतलब बाकी मंत्र जाप, नाम जाप, जो भी जिसको भी जो भी आता है, राइट, आप अपने रिलीजन के हिसाब से आप सारी चीज़ें करने लग जाते हो। फिर भी एक एक्सपेक्टेशन की एनर्जी रहती है, इतना तो मैं कर रही हूँ या इतना तो मैं कर रहा हूँ। बिकॉज देखिए, कुछ डीएफ ऐसी भी होती है जो मेल बॉडीज़ में है, राइट, बिकॉज जनरलिस्ट रीडिंग है यहाँ पे, एंड जनरलिस्ट चीज़ें भी होती है। तो यहाँ पे हम कोई जेंडर स्पेसिफिक होके कहेंगे भी नहीं, ठीक है, बिकॉज एनर्जीज़ होते हैं तो किसी के भी बॉडी में ये रह सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी डीएफ होती है, उनकी एक ऐसी अर्ज अंदर से रहती है कि अब मुझे मेरा डीएम चाहिए, तो मुझे उनके बारे में जाननी है, हर वो इन्फॉर्मेशन जाननी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके लिए एक डीएफ क्या करती है, चेज़ करने लग जाती है, जो कि आपकी जर्नी का पार्ट है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी मैंने स्टेजेस के बारे में भी पहले लॉन्ग वीडियोस डाली है कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं ट्विन फ्लेम्स की। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, उसके बाद का जो एक समय यहाँ आता है जहाँ पे आप अपने ऊपर कार्य करते हो, व्हेन यू स्टार्टेड डूइंग योर इनर वर्क। ओके, फाइनली सब कुछ ख़त्म हो गया, आप बहुत थक हार गए हो, राइट नाउ यू आर फोकसिंग ऑन योर इनर वर्क कि अब मुझे इनर वर्क करना है। तो उस टाइम क्या होता है, जब आप इनर वर्क करते हो तो कहीं ना कहीं अगर आप चक्रास कर रहे हो, या आप कोई अलग वे में कर रहे हो, या आप कोई हीलिंग्स ले रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो सबसे पहले तो अगर मैं कहूँ इनिशियल स्टेज में आपको सबसे पहले तो अपने आप को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो सबसे पहला आप लोगों का इनर वर्क होता है। अपने आप को समझने का मतलब, जो भी आप लोग फेस कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, तो आपको सबसे पहले तो उसको स्टडी करना चाहिए कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। क्या कोई आके आपको कुछ चीज़ें बोल रहा है तो आपको ख़राब लग रहा है, या आपके मुताबिक चीज़ें नहीं हो पा रही है तो आपको ख़राब लग रहा है। मतलब कौन सी जगह पे, कहाँ पे आपको पेन महसूस हो रही है, कौन सी ऐसी बात है जो आपको ज़्यादा पेन दे रही है। सबसे पहले तो आपको उस चीज़ से चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए हील करने का। ठीक है, मैं ये अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ। सबसे पहले
आपको उसी तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, राइट। सो दैट शुड बी योर फर्स्ट इनर वर्क। ना कि मैं आपको ये कहूँगी कि आप बस घंटा घंटा एक एक आप चक्रास करते रहो, बैठे रहो, बट चक्रास इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी। ये चीज़ भी आप नहीं भूल सकते हो, ठीक है, बिकॉज ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपके चक्रास ही आपके इनर यूनियन का मेन रीज़न है, ठीक है। तो आपका चक्रा बैलेंस होना तो बहुत ज़रूरी बात है। तो इनिशियल स्टेज में जब आप, सपोज एग्जांपल दे रही हूँ मैं, सपोज आप चक्रास कर रहे हो, तो उस टाइम क्या होता है, यू आर ट्रिगरिंग योर चक्रास, राइट। आपके चक्रास में जो इतने टाइम से निगेटिविटी ब्लॉकेजेस थे, उस पर आप ट्रिगर कर रहे हो, उस पर आप पॉजिटिव एनर्जी डाल रहे हो। भले ही आप बीच मंत्र यू आर चैंटिंग, और यू आर डूइंग समथिंग एल्स, और यू आर टेकिंग सम काइंड ऑफ हीलिंग, वट एवर, ओके। So main point is that you are triggering your chakras. So what is happening? The negativity that is coming out, right? The negativity, the distortion that is coming out. Say for example, you are working on your root chakra, and the energy that is already blocking your root chakra, so that is triggered, and that is just coming out from your chakras, from your body, right? So that energy which is coming out, that is of course a negative energy, right? That is of course a blockages. So that somewhat it will trigger you at that moment, it will trigger you. माइट बी डैट कैन बी सम पर्सन, हो सकता है वो कोई व्यक्ति की तरह आपको ट्रिगर करे, माइट बी सामने से कोई व्यक्ति आ जाए, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, या कोई आपको ट्रिगर करने लग जाए, उसी पॉइंट में आपको ट्रिगर करेंगे जहाँ पे आपके ब्लॉकेजेस है। बिकॉज ये जर्नी, अगर मैं फ्रेंकली कहूँ तो ये जर्नी कहीं बाहर नहीं है, ये आपके अंदर की जर्नी है, ये आपके खुद के सोल ग्रोथ की जर्नी है। एंड मुझे शायद कल एक कमेंट आया था कि मुझे अपने डीएम को लेके बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती है, गुस्सा आता है। तो ये गुस्से की क्या एनर्जी है? जो आपका गुस्सा, जो आपका एंजाइटी, जो आपका स्ट्रेस है, वो कोई बाहर नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है जिसके ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है। वो गुस्सा, वो इरिटेशन, वो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है, जिसके ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। इफ़ यू आर लिसनिंग राइट नाउ, सो आई एम टेलिंग यू दैट, बिकॉज आप लोग अपने ऐसे क्वेश्चन कमेंट में रखा कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लोग क्वेश्चंस करते हैं, बिकॉज ताकि उनके डाउट्स क्लियर हो, राइट। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सामने वाले को लेके आपको गुस्सा आ रहा है, वो पर्सन तो आपको बस मिरर दिखा रहा है। कहते हैं ना, ये जर्नी, दिस इज़ ए मिररिंग सोल जर्नी, राइट। तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपके लिए एक आईना है। जब आप उस व्यक्ति को देखते हो तो आपको गुस्सा आता है, इरिटेशन आता है, आपको जेलसी आती है। बहुत लोगों को अलग अलग चीज़ें दिखती है। कुछ डीएम ऐसे होते हैं जिनको डीएफ से जेलसी होती है, कुछ डीएफ ऐसे होते हैं जिनको जेलसी होती है अगर उनका, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जेलसी है, जो वो पर्सन आपको दिखा रहा है कि देखो तुम्हारे अंदर इस चीज़ पे तुम्हें अभी वर्क करना है। तो जिनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज़ आप अपने रूट चक्रा पे अच्छे से ध्यान दीजिए। एंड जो भी चीज़ें आपको ट्रिगर करती है, जो भी पॉइंट आपको ट्रिगर करती है, सपोज आपके डीएम की कोई चीज़ आपको ख़राब लगती है, तो डू वन थिंग, टेक ए पीस ऑफ पेपर, राइट इट डाउन। जो भी पॉइंट आपको दिक्कत करते हैं, इफ़ यू आर लिसनिंग राइट नाउ, सो आप वहाँ पे आप वो पॉइंट को लिखो कि मेरी ये चीज़ है जो मेरे डीएम की, जो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर मैं होती हूँ उस चीज़ से। सो आई एम रिलीजिंग टुडे दिस थिंग। तो आप यूनिवर्स के लिए आप ऐसे एक लेटर लिखो एंड यूनिवर्स को सरेंडर करो कि यूनिवर्स, इस थॉट को, इस जेलसी को, इस गुस्से को मैं आपको सरेंडर करती हूँ। आज से मैं इस चीज़ को रिलीज़ करती हूँ। तो इस तरीके से आपको लिख के उस पेपर को आपको एक वाइट कैंडल से बर्न करना है, फिर जो एसेंस है उसको आपको यूनिवर्स में ब्लो कर देना है। बस इतना काम आप रेगुलर 21 डेज इस चीज़ पे करो, फॉर श्योर इट विल वर्क। एंड आपके अंदर जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो आपको ट्रिगर करते हैं अपने डीएम को लेके, जो गुस्सा आता है, वो आपका धीरे धीरे हील हो जाएगा ना। आपको खुद भी नहीं पता लगेगा कि कब वो चीज़ें हील हो गई। लेकिन ये चीज़ आपको कंटिन्यू 21 डेज करना है विदाउट मिस, ठीक है। एक दिन भी आपने मिस कर दिया तो वापस से आपको शुरू से शुरू करना होगा वो चीज़, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, बीच बीच में आपके डिवाइन टेस्ट भी चलते रहेंगे कि डिवाइन आपको टेस्ट करेंगे कि आप कितने शिद्दत से चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज ये टेस्ट कई बार आपको होंगे, इसके लिए कहा जाता है कि ये जर्नी में काफ़ी समय लगता है, बहुत जल्दी चीज़ें नहीं होती है, इसके लिए समय लगता है बिकॉज हम उस चीज़ को शिद्दत से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एंड मेरे समय पे मुझे किसी ने भी ये सब चीज़ों का गाइडेंस नहीं दिया था। कहीं ना कहीं खुद की जर्नी से मैं ये सारी चीज़ें मैं सीख के ही मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, ठीक है। बिकॉज बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आपको मिसलीड भी किया जाएगा। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आपके सामने बोली जाएंगी कि आपको ये हीलिंग करनी है, वो हीलिंग करनी है, तब जाके चीज़ें होंगी। आप बस एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपके जो भी ब्लॉक्स है वो आपके अंदर ही है।
तो सबसे पहले तो अपने ब्लॉक्स को फाइंड आउट कीजिए। उसके लिए ऑफ कोर्स आप किसी की हेल्प ले सकते हो। आप अपने ब्लॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या ब्लॉक्स है दैट इज़ ट्रिगरिंग मी, क्यों मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। ऑफ कोर्स यू नीड हेल्प, यू नीड अ मेंटर टू हेल्प यू, बट द थिंग इज़ यू हैव टू वर्क। आपके मेंटर आपको सिर्फ चीज़ें बता सकते हैं कि ये आपके ब्लॉकेजेस है, वो आपको रेमेडी बता सकते हैं, या वो आपको ये चीज़ बता सकते हैं कि यू हैव टू डू दैट। अगर वो चीज़ आप करोगे नहीं तो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? आपका होगा, राइट। तो इसके लिए कहा जाता है कि इस जर्नी पे आप भले ही सामने वाले को ब्लेम करो, एक दूसरे के लिए आप लोग ब्लेम गेम खेलो, वो करने से अच्छा आप खुद के ऊपर पूरा ध्यान लगाओ, बिकॉज ये जर्नी खुद की है, खुद की सोल ग्रोथ की है। जब आप ये चीज़ करोगे फिर आप खुद देखोगे कि सामने वाला जो व्यक्ति है 3D में, जो आपके DM या DF जो भी है, भले हो सकता है आप DM DF कोई भी हो सकते हो जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हो, तो जो भी सामने वाला व्यक्ति है आप खुद देखोगे कि उस व्यक्ति का जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है, एंड आपको सिर्फ पूरा फोकस अपने ऊपर लगाना है। मुझे पता है ये चीज़ बहुत टफ है, बोलना बहुत इजी है, करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन सब लोग कर रहे हैं, आपको भी ये चीज़ करनी होगी, राइट। तो इसके लिए मेरे कहने का अर्थ ये है कि किसी को भी ब्लेम गेम में मत डालिए, ठीक है। डोंट गो इन दिस ब्लेम गेम। ब्लेम गेम में कुछ नहीं होगा। ये जर्नी ही ऐसी है जो काफ़ी डिवाइन, ये जर्नी कम्प्लीटली डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। तो इस जर्नी पे जो भी होता है, आज आप क्या खाना खा रहे हो, आज आप कहाँ जा रहे हो, आज आप किन से कनेक्ट करोगे, क्या नहीं करोगे, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पे कुछ भी आप खुद ब खुद के फोर्स से आप नहीं कर सकते हो। अगर आपके प्लान्स कैंसिल हो रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हो कि डिवाइन आपको कोई मुसीबत से बचा रहे हैं, आपके डिवाइन टीम आपके साथ है, आपके एंजल्स जो आपको सपोर्ट करते हैं वो आपके साथ है। बट द थिंग इज़ यू हैव टू कनेक्ट। आपको ये चीज़ कभी फील करना ही नहीं है कि मैं तो अकेले पड़ गई हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। ऑफ कोर्स आपको अकेला किया जाएगा, लेकिन आपके साथ सच में बहुत बड़ा फोर्स है जो आपको खुली आंखों से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन एनर्जेटिकली आप वो चीज़ फील करोगे। तो जितना हो सके डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, जितना हो सके सब कुछ सरेंडर कीजिए डिवाइन के सामने। आपको रोना है, पर्जिंग आ रही है, डिवाइन के सामने रोइए, ना कि किसी व्यक्ति के सामने जाके आप रोइए। किसी व्यक्ति के सामने जाके आप एनर्जी दिखाइए कि मुझे ऐसी फील हो रही है, वैसी फील हो रही है, तुम्हें तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, ये वो। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको ये जर्नी आपकी है, दुनिया में कोई इंसान आपकी ये जर्नी नहीं समझेंगे एक्सेप्ट योर सेल्फ। तो प्लीज़ अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपको और अच्छे से गाइडेंस चाहिए, आप लोग कनेक्ट कीजिए। जब तक आप लोग कनेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप लोग पर्सनली चीज़ें डिस्कस नहीं करोगे, जो भी आपके ब्लॉकेजेस है उसके बारे में आप पता नहीं करोगे, तो कैसे आप इस जर्नी पे आगे बढ़ोगे, राइट। ये जर्नी अगर मैं फ्रेंकली कहूँ, जिस तरीके से आपको ये टफ़ लगता है, ये असल में टफ़ है नहीं। ये टफ़ इसलिए बनता है बिकॉज हम इनर वर्क नहीं करते हैं, इसके लिए ये जर्नी टफ़ बनती है, ठीक है। मैं इसके लिए ये नहीं बोलूँ कि आप लाखों करोड़ों रुपए जाके आप खर्च करो, आप हीलिंग लो, आप साल भर साल आप हीलिंग लेते रहो। नो, आपको हीलिंग भी लेनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स लेनी पड़ेगी, लेकिन उस चीज़ में लेनी पड़ेगी जो आप खुद से हील नहीं कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए कुछ बड़े बड़े एंसेस्ट्रल ब्लॉक्स रहते हैं, उसमें आपको बहुत सारे रेमेडीज़ करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी और चीज़ें रहती है। DNA में बहुत ज़्यादा अगर आपकी कुछ ब्लॉक्स है, पास्ट लाइफ के कुछ बहुत बड़े कर्म हैं, वो आपको रिलीज़ करने होंगे। तो सबके साथ अलग अलग चीज़ें वैरी करेगा, राइट। सबके साथ एक चीज़ कभी नहीं होगी। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए कि ब्लेम गेम में आपको नहीं फंसना है। अगर कोई चीज़ आपको ट्रिगर हो रही है, मार्क माई वर्ड्स, कोई भी चीज़, छोटी चीज़ भी आपको ट्रिगर हो रही है, उस पर काम कीजिए, उसको लिख के डिवाइन पे सरेंडर कीजिए। जैसे मैंने प्रोसेस बताया है उस प्रोसेस के हिसाब से कीजिए। मैं आपको कह रही हूँ, आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। मैं ये खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को कह रही हूँ। एंड यस, मैंने बहुत साल इसमें एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, उसके बाद मैं जाके यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये चैनल कम्प्लीटली न्यू है अगर आप लोग देखोगे तो, ठीक है। इसलिए मैं ये अब बना रही हूँ बिकॉज अब मुझे काफ़ी चीज़ों की समझ हो गई है, मैं समझ गई हूँ इस जर्नी पे कि किस तरीके से वर्क करना है। एंड इसके लिए ही मैं आप लोगों को छोटी से छोटी बात कहती हूँ, ठीक है। हर दिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम एनर्जी अपडेट ही करें, राइट। लेकिन फिर भी आज भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को अभी बता देती हूँ एनर्जी, बिकॉज आप लोगों को एनर्जी की नीड रहती है, तो वो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगी। तो अभी जो एनर्जी चल रही है DF,
आप काफ़ी कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, जैसे कि बहुत दिनों से ही ये शिफ्टिंग चल रही है। तो बहुत सारे डीएफ के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, आपको ऑलरेडी वो न्यूज़ मिल रही है। हो सकता है डीएम की तरफ से भी हो कुछ लोगों के। तो कहीं ना कहीं 3D में कनेक्शन मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए कि हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ डीएफ ऐसे हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ बहुत बड़े एक्शंस लिए हैं। अब आप मतलब रेडी टू फाइट की एनर्जी में हो कि अब जो भी हो, अब मुझे स्टैंड लेना है। बिकॉज आप लोग सच में, आप लोगों ने सेल्फ लव सीख ली है। एंड यहाँ आप सेल्फ लव सीखते हो, यहाँ आप आगे बढ़ते हो, उधर आपके डीएम पे वो चीज़ का कार्य होता है। एंड सच में मैं कहूँ तो वो होता है। जितना आप अपने ऊपर काम करते हो उतना ज़्यादा आपके 3D में जो पर्सन है जिसके पीछे आप इतने सालों से भाग रहे थे, वो व्यक्ति के अंदर कार्य होने लगता है। यानी सच में होता है, ठीक है। तो बहुत सारे डीएफ अभी इस एनर्जी में हैं, बहुत सारे डीएफ को ब्लेसिंग्स मिल रहा है, आपका इंट्यूशन ग्रो हो रहा है, ठीक है। एंड बीच में जो भी हेल्थ इश्यूज रहे हैं, इसके बाद का जो एक शिफ्ट आया है वो काफ़ी पॉजिटिव शिफ्ट आया है, जो बहुत लोगों को धीरे धीरे अभी देखने को मिलेगा, आप लोग एक्सपीरियंस करोगे अपने जीवन में, राइट। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको अभी भी ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज हो। कुछ डीएफ अभी है जो ऑफ कोर्स इनिशियल स्टेज में है, आपका जस्ट बबल फेस क्रॉस हुआ है। अभी ये सेपरेशन आप लोगों के लिए बहुत टफ हो रहा है कि क्यों इतना सेपरेशन है, इतना अट्रैक्शन है तो क्यों हमें सेपरेट रहना पड़ रहा है, क्यों मेरा पर्सन मुझसे बात नहीं करते, मैंने तो उनको सब कुछ कह दिया फिर भी उनको क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो में इतनी सारी चीज़ें मैं इतने समय से इसके लिए एक्सप्लेन कर रही थी कि आपको किसी को भी ब्लेम गेम में नहीं आना है, आपको बस अपना इनर वर्क करना है। आप वो डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट से आप कर सकते हो। पहले तो अपने मन को आप शांत करो, फिर एनालाइज करो कि किस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। एंड 7 चक्र आपको रेगुलर थोड़ा बहुत आपको करते ही जाना है, उसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। ऑरा को मेंटेन कीजिए, प्रोटेक्टेड रखिए, रोज़ सॉल्ट बाथ लिया कीजिए एक्सेप्ट थर्सडे, वो बहुत ज़रूरी है। नहाने के पानी में आप एक पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के आप नहा सकते हो, उससे आपको, बिकॉज इस जर्नी पे नज़र भी लगेगी, ब्लैक मैजिक स्पेल्स भी होगी, लोगों की नज़र आपके ऊपर रहेगी, लोग आपको इस जर्नी पे कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में रहेंगे। उस चीज़ को, उन सब चीज़ों को ओवरकम करके आपको आगे बढ़नी है। तो प्लीज़ डू डैट, ठीक है। रात को सोने से पहले आपको सॉल्ट में मतलब थोड़ा पानी में आप सॉल्ट डाल के, थोड़ा गुनगुने पानी में आप सॉल्ट डाल के पैरों को डाल के अच्छे से पैरों को वॉश करके धोइए, ताकि दिन की जो निगेटिविटी है वो आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर रात को आपको अच्छे से सोना है, अपना ऑरा लॉक करके सोना है। ऑरा लॉक के मेडिटेशंस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में, आप उस तरीके से करो। बिकॉज जो लोग इनिशियल स्टेज में हैं वो काफ़ी अभी पेन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत लोगों को स्नैक दिख सकते हैं या स्नैक्स के ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके आसपास हो सकता है कोई स्नैक है, या आप कहीं बाहर जा रहे हो तो कहीं अचानक से स्नैक आपके सामने ना आ जाए, इस तरीके से शायद आपको विजन्स आ रहे होंगे, या ड्रीम्स में भी आपको दिख सकते हैं। तो दैट इज़ जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन। एंड दो तरीके की मुझे चीज़ें फील हो रही है। जो लोग हाईली अवेकेंड है उनको भी आ सकते हैं स्नैक्स के ड्रीम। दैट मीन्स आपकी ये जो शिफ्ट इतने समय से चल रही थी वो आपका शिफ्टिंग ऑलरेडी हो रही है। एंड बहुत लोगों की क्लियरिंग का प्रोसेस भी है, मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। तो अपनी जर्नी के हिसाब से आप देखो डीएफ, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होंगी इन दिनों। जो भी इश्यूज थे हेल्थ के रिगार्डिंग वो भी धीरे धीरे सुधर रही है। थ्रोट चक्रा यहाँ पे आपका बैलेंस हो रहा है, आपको अपनी आवाज़ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फील होगी, आवाज़ आपकी बदलती हुई फील हो सकती है, वॉइस में चेंज आपको फील हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी कभी कभी पेट दर्द हो सकता है, कभी कभी अचानक से क्रैम्प आपको फील हो सकती है। बिकॉज जो क्लियरिंग है, जो आपकी चीज़ें हैं वो अभी भी कुछ लोगों की हो रही है, ठीक है। बिकॉज जो इनिशियल स्टेज में है उनको ये चीज़ फील होगी, डेफिनेटली आई नो। एंड जो भी इरिटेशन, जो भी फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपके डीएम की भी एनर्जी है जो आपको मिरर किया जा रहा है, ठीक है। बिकॉज वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। तो लेट्स कम टू द डीएम एनर्जी। यस, बहुत सारे डीएम अभी फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, मतलब वो नहीं, उनसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। जिनके डीएफ ने काफ़ी हाईली वेकेंड है, जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, उनके डीएम की ऑलरेडी अवेकनिंग तो चल ही रही थी। अब एक ऐसी एनर्जी में वो लोग आ रहे हैं बिकॉज उनका थ्रोट भी अनब्लॉक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ें कहना चाहते हैं, आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ डीएम ने ऑलरेडी स्टेप ले भी लिया होगा अपने डीएफ के लिए, बिकॉज वो डीएफ की एनर्जी में ही रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो वो चीज़ है, बहुत सारे डीएम रेडी है फॉर यूनियन, ठीक है। आपको वो ऑफर करना चाहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे डीएम को भी हो सकता है बच्चों के रिगार्डिंग ड्रीम्स आ रहे हैं, या कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, या बच्चों से लगाव बहुत ज़्यादा उनको फील होने लगी है, बिकॉज उनके अंदर का इनर चाइल्ड भी हील होते हुए मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बहुत ज़्यादा डीएम स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, उनका मतलब मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं उनको। जिनके लिए मैसेज होगा उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचेगी, सबके पास ये वीडियो नहीं जाने वाली है, आई नो।
ठीक है। बहुत सारे डीएम अभी भी वेटिंग एनर्जी में हैं और दे आर रेडी टू टेक एक्शंस, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से करें। तो कमिंग कुछ महीनों में बहुत सारे ये डीएम अपने डीएफ की तरफ एक्शंस लेने वाले हैं, जो कि यूनियन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांगली होगी। एंड वैसे भी यूनियंस के पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। एंड ये जो 88 पोर्टल आ रहा है अपकमिंग टाइम में, जो जिसको हम लायन गेट पोर्टल कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद तो और बड़े बड़े शिफ्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। एंड जो भी डीएम अभी इनिशियल स्टेज में है, उनकी एनर्जी आपको फील होगी कि बहुत ज़्यादा एक हाई सेक्सुअल एनर्जीज फील हो सकती है, जो भी डीएफ अभी एक्सपीरियंस कर रही है, बिकॉज डीएम की वो एनर्जी है, ठीक है। ये हाईली अवेकेंड के लिए भी है, एंड मतलब जिनकी अभी अवेकनिंग चल रही है उनके लिए भी है, बिकॉज ये एक कलेक्टिव एनर्जी जो हर दिन रहती ही है ज़्यादातर, तो वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। बिकॉज सेक्रल रूट इन पे काम बहुत ज़्यादा हो रहा है कुछ दिनों से, तो वो चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा पास की चीज़ों को याद करते हुए भी दिख रहा है, ठीक है। एंड कुछ डीएम्स ऐसे हैं जो अभी अनवेकेंड है, तो वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज़ कर लिया है। एंड वो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने पैसे, अपनी चीज़ों को लेके ही स्टक है। एंड उनकी ये स्टकनेस, उनकी ये चीज़ें तब तक रहेगी जब तक डीएफ आप अपने हिसाब से आप अपने काम में आगे नहीं बढ़ते हो, ठीक है। बिकॉज अभी थर्ड पार्टी मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है, मैनिपुलेटिव लोग दिख रहे हैं डीएम के लाइफ में, जो उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वो कोई पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके डीएम को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों के पीछे आपको नहीं भागना है कि मेरे डीएम किसी और के पास जा रहा है, ये वो, आपको उन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। आपको बस अपनी चीज़ों के पीछे भागना है, अपने पीछे भागना है। जब आप अपने पीछे भागोगे तो आपके डीएम खुद ब खुद आपके पीछे आएंगे। तो वही चीज़ होती है इस जर्नी का मेन पार्ट, जो हमें बाद में पता लगती है जाके। इनिशियल स्टेज में ये चीज़ हमें कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं लगेगी कि ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन देखिए हम सब आगे पीछे कहीं ना कहीं आगे बढ़ ही रहे हैं इस जर्नी पे। तो हो सकता है कुछ लोग कुछ महीने पहले ये चीज़ एक्सपीरियंस करें, एंड कुछ लोग कुछ महीने बाद ये चीज़ एक्सपीरियंस करें, लेकिन एक्सपीरियंस तो सबको करना है, बिकॉज सब हीलिंग के तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी अलग डायरेक्शन में यहाँ पे नहीं जा रहा है, सब लोग अपने अपने काम में, अपने अपने चीज़ों में ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, लेकिन आपको ब्लेम गेम से बाहर आना है, ठीक है। बिकॉज अभी का जो समय है वो ब्लेम गेम का चल रहा है। जिनको चीज़ों की समझ है वो ब्लेम गेम में नहीं है, लेकिन जो लोग इनिशियल स्टेज में हैं वो ब्लेम गेम में है अभी, ठीक है। तो आपको बस अपने ऊपर काम करना है, एंड बाकी चीज़ों के लिए पर्सनल कंसल्टेशंस आप लोग ले सकते हो। आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई, लेकिन जो भी था ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हर दिन नहीं कहा जाता है। जिस दिन मुझे फीलिंग अंदर से आती है कि मुझे ये चीज़ कहनी चाहिए, उसी दिन मैं लॉन्ग वीडियोज़ बनाती हूँ, ठीक है। थैंक यू।